हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले आप वो चेक कर लें। उसके आगे जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, वो हम करने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पहले अपनी एनसीईआरटी निकालो और ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम है, यानी पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता है सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि आप एक्स वाई फाइंड आउट करोगे, यानी कि दो इक्वेशन होंगी उनसे आपको एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड देम। यानी दो नंबर की बात हो रही है और वो दो नंबर हमें फाइंड आउट भी करने हैं। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ये हमने दो नंबर लेट कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या कंडीशन दे रखी, ध्यान से पढ़ो। तो इसको लिख दिया करो ए टी क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा करो, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि एक्स माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 26 के इक्वल। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दे रखा है। अच्छा, ये पहली कंडीशन है, इसको फर्स्ट कंडीशन दे देते हैं। अब एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा वो पढ़ते हैं। तो लिखा था वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 टाइम्स है। तो मान लो एक नंबर हमारा एक्स है, एक नंबर वाई है। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स हो गया अनदर नंबर। तो यानी हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 3y। ये हमारी सेकेंड कंडीशन होगी। समझ में आया कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, वन नंबर 3 टाइम्स का मतलब 3 का मल्टीप्लाई। अब हमारे पास दो कंडीशन है। अब आपने एक्स और वाई सॉल्व अगर करना सीख लिया है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जो एक्स के लिए 3y है उसको हम पुट कर देंगे इधर, 3x के लिए 3y। अगर हम x के लिए 3y यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से हम y फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, चलो पुट करते हैं। तो x को 3y रखा, इधर 3y पुट कर दिया, माइनस का y और इक्वल टू 26। तो ये कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू 26/2। तो क्या y की वैल्यू 13 आ जाएगी, और y 13 है तो y को यहाँ पुट करके क्या हमारा x आ जाएगा, हमें x y निकालना था। तो x हमारा 3y था, 3 इंटू 13, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 39। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड टू नंबर्स, बोला फाइंड देम। तो हमारा एक नंबर हो गया, वन नंबर कितना हो गया 13। हमारा देखो एक नंबर, वैसे x हमने 39 लिया तो x 39 हो गया, और सेकंड नंबर क्या हो गया, ये अनदर नंबर लिख सकते हो। तो सेकंड नंबर हमारा हो गया 13। देखो ये 13 है ना, ये 13 है। तो इस तरीके से हमारे दो नंबर आ गए 39 और 13। समझ में आ गया कैसे करा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या है, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, फाइंड देम। पहले वीडियो पॉज करो और कोशिश करो खुद से इक्वेशन बनाने का, क्योंकि इक्वेशन अगर बन जाती है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना तो वही है, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। मेन फोकस करो इक्वेशन बनती कैसे है। तो यहाँ पे बात कर रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का सम 180 होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दो एंगल की बात हो रही है, और यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से पढ़ो तो एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है। तो हमें दो एंगल की बात करनी है, तो क्यों ना हम लेट कर लेते हैं पहले से ही, लेट लार्जर एंगल बी एक्स, लेट लार्जर एंगल बी एक्स और स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। स्मॉलर एंगल हमने क्या ले लिया, स्मॉलर एंगल बी वाई, हमने ये एक्स और वाई ले लिया। लार्जर एंगल ले लिया एक्स, स्मॉलर एंगल ले लिया हमने वाई, ठीक है। एक्स और वाई हमारे दो एंगल आ गए। अब क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हमारा है ये समझते हैं। तो लार्जर एंगल भी एक्स, स्मॉलर एंगल भी वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा था जो लार्जर एंगल है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे लिए एक्स और वाई, इनका जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से 18। एक्सीड का मतलब समझते हो, एक्सीड का मतलब तो ज्यादा है इतना, यानी क्या कंडीशन हुई, ये लार्जर जो एंगल है स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है, तो प्लस का 18 कर दो, इज इक्वल टू साइन लगा दो। लार्जर एंगल
स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है तो x इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 18 होगा कि नहीं होगा। इसको ले लो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। x ऑलरेडी y के टर्म्स में आ रहा है तो y को इधर करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही x लिखा रहने दो। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया। देखो फिर सुनो, ये लार्जर एंगल था, ये स्मॉलर एंगल था। क्वेश्चन में क्या बोला है, लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 एक्सीड करता है, यानी 18 ज्यादा है, तो x इक्वल टू हो गया y प्लस 18। अच्छा, दूसरी कंडीशन तुम्हें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनमें दो एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हमें खुद से ही बनानी है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको खुद का कॉमन सेंस भी लगाना है, जो आपने सीखा है पहले 9th क्लास में, ठीक है। अब क्या करना है, ये दो कंडीशन इनको सॉल्व करना है। तो क्या है, x की वैल्यू हमारी पास है y प्लस 18, तो x की वैल्यू यहां पे रख दो इस वाली वैल्यू में, तो x यहां पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 18, x की वैल्यू मैंने ये रख दी और प्लस का फिर y है इक्वल टू 180, तो y प्लस y हो जाएगा 2y, 180 माइनस ये 18 हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 180 में अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 में अगर हम 18 माइनस करेंगे तो 10 में 8 गया 2, फिर 7 हो जाएगा, 7 में 1 गया 6, 62, 162, तो 162 करा तो y हो जाएगा 162/2 यानी 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो y लिख दिया हमने 81, और अगर हमारा y 81 है तो y को यहाँ पुट कर दो, x निकल आएगा, तो x कितना हो जाएगा 81 प्लस 18, तो x कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना, तो x आ गया 99 और y आ गया 81। तो हमारे दो एंगल थे, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, तो लार्जर एंगल हो गया 99, मतलब क्या, लार्जर एंगल आ गया, लार्जर एंगल आ गया कितना, लार्जर एंगल आ गया हमारा 99 और स्मॉलर एंगल कितना आ गया, स्मॉलर एंगल इक्वल टू कितना आ गया 81। तो ये हमारे दो आंसर आ गए 99 और 81। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन मतलब इस तरीके से करना है, तो दो एंगल जब निकालने का आ जाए और सप्लीमेंट्री पे बेस्ड क्वेश्चन हो तो लार्जर एंगल लिख लो और स्मॉलर एंगल लिख लो। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है 81 और 99। तो और इसका ऐड भी करोगे ना तो देखो 9 + 1 10 और ये 18 मतलब 180 आ जाएगा सम। तो इसको नोट कर लो, इस तरीके से करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। चलो देखो नेक्स्ट। अब तो थर्ड पे क्या लिखा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल्स रुपी जितना, सी बाई 3 बैट्स 5 बॉल्स रुपी जितना, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल बताना है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, अगर एक मार्कर की कॉस्ट 25 रुपीज है तो 10 मार्कर की कॉस्ट कितनी होगी, 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 250 आ जाएगा। तो करते क्या है, यानी कॉस्ट के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एक मार्कर की कॉस्ट कितनी है और कितने मार्कर तुमने खरीदे हैं। तो ये तो पता है कि तुमने कितने बैट खरीदे हैं, कितने बॉल खरीदी है। तो पहले हम लेट करेंगे कॉस्ट, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स। हमने क्या करा, कॉस्ट जो है वो लेट कर ली बैट की एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। ठीक है, तो x और y हमने लेट कर लिया। कॉस्ट ऑफ वन बैट हमारा x हो गया, वन बॉल y हो गया। अच्छा, हमेशा याद रखना कभी भी जब कॉस्ट वाले क्वेश्चन आए आपको पहले एक का पता होना चाहिए। जैसे आप मार्केट जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तो आप कुछ भी खरीदते हो पहले एक का पता करते हो ना, तब आप डिसाइड करते हो कि 10 खरीदने हैं 50 खरीदने हैं। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल ही लेट करना है, चाहे वो फिर चेयर और टेबल का क्वेश्चन हो, किसी भी चीज का हो। चलो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्या करा है 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे हैं। तो एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अभी बताए थे ना कि अगर एक मार्कर की कॉस्ट 25 है, 10 खरीदने तो 250 आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। तो 7x प्लस 6 बॉल है और बॉल की कॉस्ट कितनी है y। ठीक है, तो 6y हो जाएगा इक्वल टू कितना है 3800। ये हमारी आ गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 बैट खरीदते हो और 5 बॉल खरीदते हो, यानी कि 3x प्लस 5 बॉल खरीदते हो यानी 5y इक्वल टू कितना 1750। ये हमारी आ गई सेकंड कंडीशन, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन, अब ये सेकंड कंडीशन। 2 कंडीशन आ गई।
मतलब ये बैट हो गया और ये बॉल हो गया। अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y निकाल लो, जो तुम्हारे ऊपर है किससे निकालना है, बस कैलकुलेशन स्ट्रांग हमारी होनी चाहिए। चलो बताओ क्या करूं मैं, तुम लोग बताओ कैसे करें। तो हमने इसको मान लो सपोज करो, अब ये देखो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो और तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। तो अब मैं पहली वाली इक्वेशन सपोज करो y निकाल लेता हूं और y से फिर x। चलो अगर y निकालूंगा तो क्या आएगा, 6y इक्वल टू 3800 माइनस ये 7x इधर आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 3800 माइनस का 7x अपॉन ये 6 जो है वो आ जाएगा डिवाइड में। चेक करो ये कैलकुलेशन मैंने क्या करा, 6y लिखा है, 7x को यहाँ माइनस कर दिया तो 3800 माइनस 7x आया, और ये जो 6y था 6 के इधर डिवाइड में आ गया। अब इस y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालते हैं। देखो कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 ब्रैकेट 5y, y के लिए क्या है 3800 माइनस का 7x अपॉन 6 इक्वल टू कितना है 1750, इतना ही तो है। अब हम क्या करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x प्लस ब्रैकेट 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो 0 0, 5 इंटू 8 40 होता है, 4 कैरी, 5 इंटू 3 15 19 आ जाएगा अपॉन 6, ठीक है। और ये x, एक मिनट, हाँ ये तुम्हारा हो गया 19,000 माइनस 5 इंटू 7 35x अपॉन में कितना है 6 इक्वल टू 1750। अब इसकी कैलकुलेशन जो करते हैं, और मैं तो कहूँगा तुम लोग पहले कर लो मुझसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, यहाँ पे x 6 हम एलसीएम लेंगे, तो 6 इंटू 3 कितना आएगा 18x प्लस 19,000 माइनस का 35x। देखो क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे तो 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा जैसा वैसे ही रहने वाला है 1750। अब क्या होगा 18 माइनस 35 कितना होता है माइनस का 17x, ठीक है। तो तुम्हारा ये है 19,000 और 6 का यहां मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 6 इंटू 5 30, 3 कैरी, 6 इंटू 7 42, 45 हो जाएगा, और 6 4 10 1050 आएगा। तो माइनस का 17x इक्वल टू 10500 माइनस का 19,000, ठीक है। अब 19,000 में 10,500 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 005 और ये 8 हो जाएगा, यानी 8,500 माइनस का, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हमारा x आ जाएगा 8,500 अपॉन 17, और 17 से 85 कैंसिल हो जाएगा, 500 आ जाएगी x के लिए, कितनी आएगी 500। तो अगर x 500 आया तो अब आप लोग y निकाल लो कितना आएगा। देखो y हमें यहाँ से निकालेंगे, ये जो y निकाला था ना, y इक्वल टू 3800 माइनस का 7 इंटू 500 अपॉन का 6, तो 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3800 था ना, हाँ 38 माइनस 3500 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा एक मिनट 38,000 था या 3800 था, 3800 था, ठीक है। तो 3800 माइनस 7 इंटू 3500, ये तुम्हारा बचा कितना 300, तो 300 अपॉन 6, तो 6 से डिवाइड करोगे ये आएगा 50, तो y आया 50, तो x आ गया 500 और y आ गया 50, ये नोट कर लो इतना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैं निकालना क्या था। तो हमें देखो कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल निकालना था, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू कितना, बैट की कॉस्ट हमने कितनी ली x लिए, और x कितना आया था हमारा, देखो x आया था 500 ना, 500 आया था x, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा बैट का 500 रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल था ना, हाँ वो कितना आया, y आया 50, तो ये हो गया 50। तो आंसर आपको लास्ट में याद रखना, जब भी किसी में वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपको अपने आंसर वर्ड में लास्ट में लिखना है कि भाई तुमने ये सॉल्व कर दिया है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, आधा हाफ मार्क कट सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है। अब देखो जैसे आप ये क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ो, इसको क्या क्या दे रखा है, क्या लेट करना है समझो। एक टैक्सी है, टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब टैक्सी है ना, अब जैसे टैक्सी को आप पे करना है कुछ, ठीक है,
टैक्सी को क्या करना है, कुछ पे करना है। तो यहाँ पे क्या है, उसने बोला है कि एक तो तुम्हें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, आप पढ़ लो एक क्वेश्चन, ठीक है। एक तो आपको फिक्स चार्ज देना है, भैया 50 रुपए हैं, देने हैं। बाकी जितना तुम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से पर किलोमीटर का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूं 5 रुपीज, ठीक है, पर किलोमीटर। तो अगर मान लो 5 रुपए ले रहा हूं पर किलोमीटर और तुम 5 किलोमीटर जाते हो तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो। तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि पहले तो फिक्स चार्ज लेना है और एक लेना है चार्ज पर किलोमीटर। आप पढ़ो क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। दो चीजें इसमें, तो यहां पे लिखा है फिक्स चार्ज है और क्या है, विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितनी डिस्टेंस कवर करिए उसके अकॉर्डिंग लगेगा चार्ज। तो लिखा है 10 किलोमीटर जाने में चार्ज पे करना है 105 और 15 किलोमीटर जाने में चार्ज पे करना है 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। देखो दो चीजें पूछ रहा है ना, फिक्स चार्ज पूछ रहा है, चार्ज पर किलोमीटर पूछ रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। हमने फिक्स चार्ज को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और चार्ज पर किलोमीटर वो हमने ले लिया वाई, ठीक है। मतलब फिक्स चार्ज को ले लिया एक्स और चार्ज पर किलोमीटर को ले लिया वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, समझो। फिक्स चार्ज अगर एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर अगर हमारा वाई है, तो क्या दे रखी है हमें कंडीशन कि 10 किलोमीटर जाने में पे करते हो आप 105। अब आप बताओ, एक नॉर्मल से सोचो, आप टैक्सी पे बैठे, अब आप पे करने जा रहे हो, तो कैसे पे करोगे। पहले तो आप फिक्स चार्ज दे दोगे इसको और प्लस क्या दोगे, जितने किलोमीटर गए हो पर किलोमीटर का चार्ज दोगे इसको, है कि नहीं। तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, आपका फिक्स चार्ज एक्स है तो आपने एक्स दे दिया और आप कितने किलोमीटर गए हो, 10 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर का मैं 5 रुपए लूंगा, आप बोलोगे ठीक है, और आप जाते हो 10 किलोमीटर, तो क्या 10 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो वही मैंने करा, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज पर किलोमीटर से। और ये कॉस्ट कितनी पे कर रहे हो आप, ये पे कर रहे हो 105। कितना पे कर रहे हो, 105 आप पे कर रहे हैं। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में आप 15 किलोमीटर जाते हो और पे करते हो 155। अगेन फिक्स चार्ज दे दिया, 15 किलोमीटर है तो 15 वाई हो गया, कितना पे कर रहे हो 155, कितना 155। ये हमारी आ गई सेकंड कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गई दो कंडीशन यहाँ पे। चलो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो x निकाल लो, यहां से हम x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 105 माइनस ये 10y इधर पहुंच गया तो x आ गया हमारा, ठीक है। कितना आ गया 105 और 10y हमने यहां माइनस कर दिया, समझ में आया इतना। x की लो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कितना 105 माइनस का 10y प्लस का है 15y इक्वल टू 155। तो 105 माइनस 10 प्लस 15 प्लस का 5y इक्वल टू 155। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 5y इक्वल टू 50, तो y आ गया 10, 5 से डिवाइड कर दो, तो y 10 आया, तो x कितना आएगा निकाल लेते हैं। तो 105 माइनस का 10 इंटू y के लिए यहाँ पे 10 है, तो 105 माइनस का 100, तो ये क्या 5 आ जाएगा। तो x आ गया 5 और y आ गया 10। तो पहले पार्ट में जो तुमसे पूछा था व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना था हमारा x था ना, और x कितना आया हमारा 5 रुपीज, तो फिक्स चार्ज हो गया 5। और फिर क्या पूछा था चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर वो कितना हो गया 10 हो गया। फिर क्या पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी चार्ज जो हमें बताना है 25 किलोमीटर के लिए, तो वो कितना होगा ये आपको बताना है। थर्ड पार्ट भी इसमें, तो आप बताओ चार्ज पर किलोमीटर निकाल दिया, फिक्स चार्ज निकाल दिया। अगर आपको 25 किलोमीटर के लिए चार्ज बताना है तो आप पे कैसे करोगे, आप फिक्स चार्ज पे करोगे यानी x,
और 25 किलोमीटर जा रहे हो यानी 25 इंटू वाई। जैसे तुमने ये इक्वेशन बनाई थी कि 10 किलोमीटर के लिए इतना चार्ज पे कर रहा है, तो x प्लस 10y, तो यहां पे कितना होगा x प्लस 25y, कितना आ जाएगा, x हमारा 5 था, y हमारा 10 था, तो 5 प्लस 250, तो क्या ये 255 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 किलोमीटर के लिए आप चार्ज कितना पे करोगे, 255 रुपीज पे करोगे। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट जो है फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आप पढ़िए क्या दे रखा है फ्रैक्शन में। जैसे फ्रैक्शन कैसा होता है, जैसे 3/5 लिखा है, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप एक्स और वाई लेट कर सकते हो तुरंत ही। जैसे पहले आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को एक्स ले लो और डिनोमिनेटर को वाई ले लो, फिर देख लो क्वेश्चन में क्या है। तो लेट न्यूमरेटर भी एक्स, लेट न्यूमरेटर भी एक्स, हमने न्यूमरेटर क्या ले लिया एक्स, और डिनोमिनेटर क्या ले लिया वाई, ठीक है, डिनोमिनेटर। अच्छा एक चीज और कर लेना कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फीडबैक, तो वो जरूर कर देना। दूसरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट करता रहूंगा पेपर टाइम में, और वैसे तो आपको चीज़ें की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है, तो क्या हमारा फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई होगा, है कि नहीं। फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर एक्स है, एक्स में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर वाई है, इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, देख लो आप लोग, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, क्या दे रखा है। तो पहली कंडीशन तो यही है ना कि हमने क्या करा, न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो गया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो गया, ठीक है। क्या, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो गया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो गया, दोनों में 2 ऐड हो गया, तो वो किसके इक्वल है, 9/11 के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। अब क्या लिखा है नेक्स्ट कंडीशन में, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एक्स था तो न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर वाई था उसमें भी 3 ऐड कर दिया, किसके इक्वल, 5/6 के। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब इनको सॉल्व करके तुम्हें एक्स वाई निकालना है, और फ्रैक्शन हमारा एक्स अपॉन वाई, हमें फ्रैक्शन निकालना है। इस क्वेश्चन में पढ़ लो इतना। वीडियो देखो, हमेशा याद रखना, आप कोशिश करोगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छे सीखोगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना कहीं भी। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई करो y प्लस 2 में, ठीक है, ऐसी तो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 इधर आ गया, 9 इधर पहुंच गया, चलो मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस का 18, यही आएगा। तो इधर से एक काम करते हैं, x किलो निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो किसी भी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो क्यों ना हम पहले से ही इसमें से x निकाल के यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो x निकाल रहा हूँ मैं, तो 11x इक्वल टू 9y प्लस का 18, और ये 22 इधर माइनस हो गया, तो 11x इक्वल टू 9y और 18 माइनस 22 माइनस का 4। तो फाइनली यहाँ से x आ जाएगा हमारा 9y माइनस का 4 अपॉन ये 11 हमारा डिवाइड में आ गई, तो ये आ गई x की वैल्यू यहाँ से। अब इसमें कैसे पुट होगा, तो पहले इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो 6x प्लस 6 इंटू 3 18, 5y प्लस 15, तो 6। अब आप x किलो पुट कर लो ये वाली, ठीक है, जो ये निकाली है, कितनी है, 9y माइनस का 4 अपॉन 11 प्लस का 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 9 54y माइनस का 24 अपॉन 11 प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15, ऐसे आएगा। खुद से करो कैलकुलेशन इसके बाद। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 11 ले लेंगे हम एलसीएम,
तो 11 एलसीएम लिया तो 54y माइनस 24 प्लस 11 का 18 में मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 8 88, 11 इंटू 1 11, 11 और 8 19, 5y प्लस 15। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, थोड़ा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए। अब आपका जो 11 डिवाइड में वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई 5y प्लस 15 में होगा, और यहाँ पे कितना आया 54y। 198 में 24 चलो माइनस कर लेते हैं, 198 में 24 कर लो माइनस, तो 4 9 में 2 गया 7 1, कितना आ गया 174, तो ये आ गया प्लस का 174, ठीक है। तो इतना रिजल्ट आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 54y प्लस का 174 इक्वल टू 11 का 5 में करा तो 55y प्लस, और 15 का 11 में करोगे कितना आएगा 15 1 कैरी 15 165 आ जाएगा। तो 54y, ये 55y माइनस कर दिया, 165 माइनस का 174, ये इधर माइनस चला गया, तो ये कितना आएगा 174 में 165 माइनस करोगे तो माइनस का 9 आएगा, और ये माइनस का y, तो माइनस माइनस कट के फाइनली y के लिए 9 आई। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन थी, मतलब तो थोड़ा आप खुद से करोगे प्रैक्टिस तो अच्छी होगा। तो y 9 आ गया, अब x निकाल लो, तो x हमारा था 9y माइनस का 4/11, तो x इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस का 4/11, 81 माइनस 4/11, तो कितना आएगा x इक्वल टू 77/11, 7 आ गया, तो x 7 आ गया, y 9 आ गया। तो हमारा फ्रैक्शन था क्या, हमारा फ्रैक्शन था x/y, तो x आ गया 7, y आ गया 9, तो आंसर क्या आ गया 7/9। क्लियर है क्या सबको? तो इसका फ्रैक्शन आ गया 7/9। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया हो कि फ्रैक्शन x/y 7/9 है। क्लियर क्या, देख लो, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो गया x/y जो कि है 7/9 के इक्वल, ठीक है। तो समझ में आ गई इतनी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन जो है लास्ट है हमारी इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखो क्या है। 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब है आगे की बात हो रही है, यानी 5 साल बाद की बात हो रही। जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद की बात है। और 5 ईयर्स अगो जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स, यानी पहले की बात हो रही है और बाद की बात हो रही है, और प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स। हमने क्या करा, जैकोब की प्रेजेंट एज एक्स मान ली, और प्रेजेंट एज ऑफ सन उसकी हमने एज को y मान लिया, ठीक है। अब बनाते हैं कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था, 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आज आपकी जो भी एज है, मान लो आज आप 15 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 20 के हो जाओगे ना, 15 में 5 ऐड होगा। तो अगर मैंने प्रेजेंट एज जैकोब की एक्स ली है, तो 5 ईयर हैंस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है। तो उस टाइम जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, और सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 5, यही तो होगा। तो इस टाइम यानी जैकोब की जो एज है और जो सन की एज है उनमें कुछ कंडीशन दे रखी है, कितनी, कि जैकोब की एज जो है वो 3 टाइम्स है, कितनी है 3 टाइम्स, यानी 3 का मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू का साइन लगाना है। समझ रहे हो? फिर सुनो ध्यान से बात कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर हैंस में, पहले ये 3 हटा देता हूं, चलो ये हटा दिया मैंने 3। ये अब एक बताओ, अगर आज जैकोब की एज x है और सन की एज y है, तो 5 साल बाद क्या होगा, x + 5 y + 5। तो उस टाइम ये बोला गया है कि जैकोब की जो एज है, यानी ये जैकोब है, इसकी एज अपने सन से 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैकोब की एज 3 टाइम्स हो गया। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, जैकोब की एज में 3 टाइम्स क्यों नहीं करा, जैकोब की एज 3 टाइम्स है। देखो ये बड़ा है कोई और ये छोटा है, अगर मैं बीच में इक्वल साइन लगा रहा हूं, मुझे पता है ये बड़ा है, तो मैं इस लाइन को इंक्रीज करूंगा ना छोटे वाले को, तो छोटा वाला ये है सन, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, तो एडजस्ट करना होता है, इसलिए उल्टा फीलिंग आता है कि लगता है यार जैकोब की एज बढ़ रही है और हम कर किस में रहे, सन में। एक्चुअल में
अब जैसे मैं कहूं 15 है, 15 जो है वो 3 टाइम्स है 5 का, तो आप बताओ, फीलिंग तो ऐसी आ रही कि 15 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम करेंगे किस में, इसमें करेंगे ना 3 टाइम्स, तभी तो बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो 5 साल पहले क्या होगा, आज तुम 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने हो गए 10, 5 माइनस करोगे ना, तो जैकोब की एज में x माइनस 5 हो गया और उसके सन की एज में भी 5 माइनस हो गया। तो अब जो है वो जैकोब जो है वो 7 टाइम्स है, तो इस बार 7 टाइम्स कर दो, ब्रैकेट लगा लो, तो ये कंडीशन आ गई। अब किसी भी एक कंडीशन से वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे इससे निकाल लो x की वैल्यू, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15, तो x कितना आ जाएगा 3y प्लस 15 और 5 को यहाँ माइनस कर लो, तो x आ गया 3y प्लस का, x आ गया 3y प्लस का 10, ठीक है, x कितना आ गया, x आ गया 3y प्लस का 10। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इधर इस वाले x में, तो कितना है 3y प्लस 10 इधर, तो 3y प्लस का 10 और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 5 35, ठीक है। तो देख लो इस चीज़ को, तो x इक्वल टू 3y प्लस 10 और x किलो हमने इसमें पुट कर दी 3y प्लस 10, यहाँ से y निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3y, 7y को इधर माइनस कर दो, एक स्टेप और कर लेते हैं, 3y प्लस का 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, 3y माइनस का 7y प्लस का यहाँ माइनस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना 4y और माइनस का 40, माइनस माइनस कट गया, तो 4y अगर 40 के इक्वल है तो y कितना आ जाएगा 40/4 यानी 10 आ जाएगा ना, तो y तो आ गया 10। अब y को अगर मैं यहाँ 10 कर दूं पुट, तो x इंटू वाई किलो 10 है प्लस का 10, तो 30 प्लस 10 क्या 40 आ जाएगा। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी थी, क्या निकालनी थी प्रेजेंट एज, तो हमारी जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, जैकोब एज इक्वल टू प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, हमारी x थी ना, और x कितना आया 40, तो 40 ईयर्स हो जाएगा, और सन की जो एज है वो हमारी y के इक्वल थी, तो y हमारा 10 आया, तो 10 ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 एंड 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो एज वाले जब भी क्वेश्चन है तो उसमें एक्स वाई लेट कर लेना, सॉल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। तो ये एक्सरसाइज फाइनली हमारी एंड हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।